सदगीत। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झूरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ न, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सच है, बैठेंगे किस चीज पर? झुरिया, कहीं से खाटिया न मिल जाएगी, ठकुराइन से मांग लेना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपेले सेठ भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए, ले अपनी खटोली धोकर रख दें। गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धारम से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, पर पवित्र है, लाख तो डांट पत्ते तोड़ ले। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे और उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटते कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। छुरी गोड़े की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की तकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा, लेकिन पंडित जी से अर्ज करने चला, खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घीसाराम ईश्वर के परम भक्त थे, नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते। 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिलक से माथे पर तिलक लगाते कि चकत की 2 रेखाएं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। वहीं उनकी खेती भी आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूल गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी
को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चले रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ सायत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं। घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे, यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लिप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौला में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब 12 बज गए, पंडित जी भोजन करने चल गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वह खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाना खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितनी ही भक्तों ने अपनी जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशाना तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था, हाथ उठाए न उठता था, पांव कांपे रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर किसी एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, बहानों का पूरा है। बहाने लोग हम नीच जाति की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जाकर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। यहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रिच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ है? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भाव चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसी पोथी पत्र के फेरे में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा,
ससुरे का अभागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था न हाक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आया। बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं इस गांव में। बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लाल लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडिताइन जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच गई हैं। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ जाएगा। पंडित इन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनाकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोक दो, साले को पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआरा का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने दो, जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सूढ़ी सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, न हक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोड़, पचाने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछे पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फड़वाने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है। यह उन्हें उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोला, भाई कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब तक उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकाल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ
कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फाटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फर्लांग से कम कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, पर झौवे को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में साझा कर दी। उस पर सो रहा है, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंस जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं कहीं, शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के मार, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के खड़ा, सोचने क्या लगता है। हाँ, बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकना, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर फूटी छानी शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे? दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है न? फिर दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुआ। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बक आकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था न? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजे, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की एक बस्ती थी, केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं?
इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चप चमरीने थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया समझाया, फिर भी चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठा दे भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों की गला भी नहीं पकती। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन चमार का रोना मनहूस है। पंडित हाँ, बहुत मनहूस है। पंडिताइन अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरा भी कोई चमार न आया। चमरीन ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ और घर में गंगा जल छिड़कवाया। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यह जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। हिंदी कहानी प्रथम प्रकाशन हिंदी प्रेम कुंज हिंदी कहानी संग्रह प्रथम संस्करण 1930 में प्रथम बार संकलित हुआ प्रकाशित। बाद में विशाल भारत हिंदी पत्रिका अक्टूबर 1931 में प्रकाशित। मानसरोवर भाग 4 में संकलित हिंदी मासिक पत्रिका मानसरोवर अक्टूबर 1931 में प्रकाशित होने के प्रमाण है। उर्दू रूप नवजात शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह आखिरी तोहफा में संकलित।